अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्युन नमीनुन मतीनुन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सभी हज़रात कुछ सुनने और सुनाने से कबल अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आदिल जूदी वल करम मंबइल मुल्कम बारिक वसल्लम सलातम व सलामुन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान वक़ार व जुमला नाज़रीन हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तलावत का शर्फ हासिल किया वह आयत मुबारका ये है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, मैंने आपको दोनों जहान का रहमत बनाकर भेजा। हमारे और आपके प्यारे आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों आलम के रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके तशरीफ लाने के बाद बहुत सारी ऐसी जो बुराइयां रवा दवा थी वो सारी बुराइयां इस दुनिया से दफा हो गई। हुजूर के तशरीफ लाते ही वो सारी बुराइयां एक के बाद दीगरे खत्म हो गई। ये मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत की वजह है, जिनकी बुनियाद पर सारी बुराइयां खत्म हुई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो फिक्रे उम्मत में अपनी जिंदगी, जाहिरी जिंदगी को इस दुनिया में गुजारा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर चाहते कि हम अपनी जिंदगी को अपने एतबार से और दुनिया की तमाम खुशियों को लेकर के हम अपनी जिंदगी को गुजारे, दुनिया के सारे मामलात को दुनियादारी को लेकर के गुजारे, तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो हुजूर को ऐसे काम करने से रोक सकता। लेकिन अजीजान वकार, हुजूर ने जिंदगी, जाहिरी जिंदगी जो दुनिया में गुजारी, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसकी अल्लाह की रजा की खातिर जिंदगी गुजारी और अपनी उम्मत के फिक्र में जिंदगी गुजारे। ये वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो यतीमों के सर पर अपने दस्ते मुबारक, अपने दस्ते शफकत को फेरने वाले थे। ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं जो बेवाओं का सहारा बने। ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं जो मजलूमों के जुल्म को रोका। ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं जिन्होंने जिंदा दरगोर करने वाली बेटियों को बचाया। बेटियों और बच्चियों, औरतों को उनका मकाम, जो मकाम शरीयत के मुताबिक है, वो मकाम मेरे और हमारे और आपके आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम दिया। औरतों का हुजूर के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, उनको कोई खास मकाम नहीं दिया जाता था। उनकी जो शरीयत के दायरे में रह करके जो
उनकी इज्जत आबरू और उनकी जो पासदारी की जानी थी, जो उनके मकाम और मरातिब थे, वो उन्हें नहीं दिए जाते थे। लेकिन जब हमारे और तुम्हारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो सारे मकाम और सारे मरातिब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों तक को भी दिलवाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अमन का पैगाम दिया, लोगों को मोहब्बत और प्यार का पैगाम दिया। जब भी किसी भी जगह किसी भी इंसान पर जुल्म और सितम हो रहे होते थे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम जुल्म और सितम को रोकने के लिए हमेशा पेश रहा करते थे। वही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जिनके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को बनाया, हमें और आपको पैदा किया। हत्ता कि दुनिया के एक एक जर्रे को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद का सदका है। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवागरी का सदका है। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का सदका है। अजीजान वकार, हमारी मुट्ठी में अगर पूरी दुनिया आ जाए और अगर हमारा ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर मजबूत नहीं है तो यकीन माने कभी भी हमें वो कामयाबी नहीं मिल सकती है और न कभी हमें वो सुकून मिल सकती है। हम पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लें, हम पूरी दुनिया के लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लें, लेकिन किसी भी कीमत पर हम सुकून महसूस नहीं कर सकते हैं और ना हमारा और आपका ईमान मजबूत हो सकता है। अजीजान वकार, इन बातों से यह हरगिज ना समझा जाए कि हम दुनियावी माश के जरिए से हम दुनियावी कामयाबियां ना हासिल करें। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप हर जायज तरीके से, हर मुनासिब तरीके से आप शरीयत मुताहरा के मुताबिक हर काम को अंजाम देकर तमाम दुनिया की सहूलतें, दौलतें, खजाने, हर चीज को इकट्ठा करें। लेकिन जो सबसे अजीम खजाना है, जो सबसे अजीम दौलत है, जो सबसे अजीमुल मर्तबत दौलत है, वो दौलत है ईमान। और ईमान में शामिल है एक खुदा की इबादत करना और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सच्ची अकीदत रखना और उनसे उल्फत और मोहब्बत करना। यह हमारे और आप पर फर्ज ऐन है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हम पर और तुम पर यह फर्ज है कि हम अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करें, इसमें कोई भी कंप्रोमाइज ना करें। हम दुनिया में हैं, जिस मुल्क में है, जिस जगह है, उस मुल्क के तमाम कवानीन को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को अमनो सुकून का पैगाम देंगे। हम हर किसी से मिलजुल करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। लेकिन जब शरीयत की बात आ जाएगी, जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाएगी, जब नामूसे रिसालत की बात आ जाएगी, तो सबसे पहले हमें अपने ईमान को मुकद्दम करने की जरूरत होगी। हम चाहे कि हम नमाजें पढ़ लें, हम चाहे रमजान का महीना आया है हम रोजे रख ले, खूब इबादतें कर ले, हम चाहे कि हम ज़कात खूब दे ले, अगर हम चाहे कि हम हज कर ले, सब चाहे आपकी इस्तिताअत, हमारी इस्तिताअत है, हम कर सकते हैं, कर लेंगे। लेकिन इन सारी चीजों को कर लेने में ही कामयाबी नहीं है, बल्कि इन सारी चीजों की असल कामयाबी जो है वो असल ईमान की कामयाबी में ही हमारी ये कामयाबियां हैं। हमने इन सारी चीजों को अंजाम दे लिया और अगर हमारे ईमान कमजोर है, हमारे ईमान में जरा सी भी अगर खोट है, तो अजीजान वकार अपने ज़हन गुमान से इस चीज को निकाल दें कि हम आलिम हो गए तो हम जो है बख्शे बख्शाए हो गए, हम
पीर बन गए तो हम बख्शे बख्शाए हो गए, हम हाजी बन गए तो हम बख्शे बख्शाए हो गए, हम नमाजी बन गए तो हम बख्शे बख्शाए हो गए, हम ज़कात देने वाले बन गए तो हम बख्शे बख्शाए हो गए, हम कुर्बानी करने वाले हो गए तो हम बख्शे बख्शाए हो गए, हम 11वीं शरीफ का नियाज करने वाले हो गए तो हम बख्शे बख्शाए हो गए, हम तमाम बुजुर्गों को मानने वाले हो गए तो हम बख्शे बख्शाए हो गए। ये सारी चीजें तभी काम आएंगी जब हमारा और आपका ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जब अल्लाह रसूल पर हमारा ईमान और अकीदा होगा तो ये सारी चीजें काम आएंगी। और अगर अल्लाह और उसके रसूल पर हमारा और आपका सच्चा ईमान नहीं होगा तो ये सारी चीजें हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी। सोचने का मकाम है। आज कुछ हजरात आलिम बन जाते हैं, कारी बन जाते हैं, हाफिज बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं, तो सोचते हैं कि हमने तो जो है बहुत बड़ा काम अंजाम दे दिया। आज कुछ लोग अपनी दौलत की बुनियाद पर हज कर लेते हैं तो सोचते हैं हमने तो जो है दुनिया में ही जन्नत बना ली है। आज कुछ लोग दौलत को हासिल करने के बाद कुछ ज़कात निकाल देते हैं तो सोचते हैं हमने सबसे बड़ा फर्ज अदा कर दिया है। आज कुछ लोग फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के अजाने सुन करके और जाकर के 5 मिनट में जल्दी जल्दी पीछे इमाम के पीछे नमाज पढ़कर 2 रकात 4 रकात सुन्नत पढ़कर 2 रकात 4 रकात नफिल पढ़कर भाग के मस्जिद से इस तरीके से भागते हैं जैसे कोई डंडा लेकर दौड़ा रहे हैं और सोचते हैं हमने बहुत बड़ा फर्ज अदा कर दिया है। अजीजाने वकार, ये फर्ज तो फर्ज है ही है, इनको करना ही पड़ेगा, इसको करे बगैर तो हमारा छुटकारा नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों से पहले जो मुकद्दम चीज है, इन सारी चीजों से पहले जो सबसे अहम चीज है, इन सारी चीजों से पहले जो सबसे अहम बात है, वो सबसे अहम बात है अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चाई के साथ ईमान रखना। हमारा और आपका अकीदा अगर अल्लाह रसूल की जात पर सच्चाई के साथ अगर ईमान और अकीदा नहीं है तो हमारी ये सारी इबादतें हमारे मुंह पर मार दी जाएंगी। आज दिन ब दिन ये बात सुनने में आ रही है कि कहीं ना कहीं से कोई वलद जरा इंसान हुजूर की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आ रहा है। गली जगह जगह से, कभी कहीं से तो कभी कहीं से हुजूर की शान में गुस्ताखियां होती हुई नजर आ रही हैं। मैं हाथ जोड़ करके अपने तमाम रहबरों और अपने तमाम कायदों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दुनिया में ये मर्तबे दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दुनिया में ये इज्जत व वकार दिए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दुनिया में हर तरीके से कामयाबियां दी है। खुदा के वास्ते आप अपनी खातिर, अगर पूरी दुनिया के खातिर नहीं तो कम से कम अपने ईमान के खातिर, और जो लोग, जो मुरीदीन, जो मुताल्लिकीन, जो मोतक़िदीन आप पर भरोसा रखते हैं, जो आपकी कही हुई बातों को फॉलो करते हैं, जो आपके कहे हुए बातों के पीछे पीछे चलते हैं, जो आपके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, उनकी खातिर कम से कम एक मर्तबा आप बज़ाहिर रसूलुल्लाह की नामूस की खातिर अपने हुजरे मुबारका से बाहर तशरीफ निकलें और आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हो रही गुस्ताखियों के रोकने के लिए कम से कम कदम आगे बढ़ाएं। मुझे यकीन कामिल है, मुझे मालूम है कि जरूर कुछ ना कुछ आप हजरात काम कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम हम नौजवानों को भी पता चलना चाहिए, उन नौजवानों को भी पता चलना चाहिए कि जब ऐसे मामलात दरपेश आते हैं और वो अपने जज्बात को खो बैठते हैं और उल्टे सीधे कदम उठा देते हैं और जिसकी बुनियाद पर वो जेलों में कैद कर दिए जाते हैं, वो हजारों नौजवान ऐसे होंगे जो जेलों में कैद व मुशक्कत की तमाम तकलीफें, तमाम सोबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके माँ बाप, उनके बीवी बच्चे यहां दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। खुदा के वास्ते कम से कम ऐसा कदम उठाएं, ऐसा मजबूत कदम उठाएं, ऐसा मजबूत कदम उठाएं कि कम से कम रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी जो लोग कर रहे हैं वो कम से कम बाज आ जाए, वो बाज आ जाए। अगर ये कदम नहीं उठाया गया तो हमें खौफ है, हमें खदशा है इस बात का कि हमारे गली कूचों में हमें अपनी कानों से सुबह जब सोकर उठेंगे तब, और नौज बिल्लाह शाम को सोकर जब उठेंगे तब हमें हुजूर की शान में गुस्ताखी सुनने को मिलेगी। खुदारा मैं तमाम अपने रहबरों से गुजारिश करूंगा, तमाम मैं
कायदों से, तमाम अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर, दोबारा हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि ऐसे कोई कदम उठाएं। हम आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप जाकर के किसी से लड़े, झगड़ा करें या किसी से मारपीट करें या किसी को मारपीट करने के लिए उकसाए, नहीं, बल्कि अपने हक की आवाज को बुलंद करें, अपने हक की आवाज को बुलंद करें। हमने आप ही लोगों से सीखा है, हमने अपने उस्तादों से सीखा है, हमने अपने बुजुर्गों से ही सीखा है और उनसे सुना है कि जुल्म को सहना भी एक जुर्म है। ये अगर हम पर जुल्म हो रहा है और अगर हम जुल्म को सह रहे हैं, अगर हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो ये हमारा एक जुर्म है। ये हमने आप ही लोगों से सीखा है। कभी कभी तो यूं महसूस होता है कि हम पैदा क्यों हो गए हैं। कभी कभी दिल यूं करता है कि या खुदा तुमने मुझे ऐसी कोई ताकत नहीं दी है, या खुदा तुमने हमें ऐसा कोई पावर नहीं दिया कि हम नामों से रिसालत की खातिर कुछ काम को अंजाम दे सकें, हम इसके प्रति कुछ कानून के लिए कुछ मुतालबा कर सकें। ऐसा प्रतीक होता है, ऐसी बात दिल में आती है कि हम फांसी लगा लें, हम सुसाइड कर लें, हम किसी तालाब में जाकर, किसी नदी नाले में जाकर कूद कर मर जाए, क्योंकि हमारे कानों में वो ताकत नहीं है, हमारे दिल इतने मजबूत नहीं है कि हम रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हो रही हो और हम सुने। हमारे कान इतने मजबूत नहीं है, हमारा दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है, हमारा दिल इतना मजबूत नहीं है कि हम रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त करें। हम रसूलुल्लाह की शान में हो रही गुस्ताखी को हम ऐसे ही सुन करके और ये कहकर बात को निकाल दे कि ये ऐसे ही तो बोलते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, अपनी हिकमत से काम लेना है, अपने अल्लाह रसूल करते रहें। अजीजाने वकार, बेशक हमें हिकमत से ही काम लेना है, हमें जज्बात से काम नहीं लेना है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें कोई मारपीट नहीं करनी है, हमें झगड़े लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन हमें जरूर इस बात का मुतालबा करना चाहिए, हमें तमाम उलमाए किराम को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होना चाहिए, तमाम पीराने इज़ाम को एक जगह इकट्ठा होना चाहिए और हुजूर के नामोस के प्रति उसके बारे में चर्चा करके और इस पर सख्ती से कानून बनवाने चाहिए। तमाम धर्मों के जो हर धर्म के लोग अपने अपने एतबार से जिंदगी गुजार कर अपने अपने गुरुओं के, अपने अपने धर्म की जो सम्मान करते हैं, हर धर्म के प्रति ये कानून बने कि अगर कोई भी मुसलमान किसी दूसरे धर्म के खिलाफ या किसी दूसरे धर्म गुरुओं के खिलाफ अगर बोलता है तो उसके प्रति भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई मुसलमान के खिलाफ या किसी और धर्म के खिलाफ कोई और भी बोलता है, तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर किसी और धर्म के खिलाफ बोलता है तो उस पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं चलना चाहिए। आज तकरीबन 1 साल का अरसा गुजरा जा रहा है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सिर्फ एक शेर की बुनियाद पर जेल में ऐसे कैद व मशक्कत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें सोशल मीडिया के जरिए से खबर मिली कि हजरत को इस तरीके से रखा जा रहा है कि वो फर्श पर लेट रहे हैं और फर्श पर लेटने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डियों में काफी तकलीफें हो रही हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। और यहां तक भी बात सुनने को आ रही है कि जो रीढ़ की हड्डी का मनका होता है वो भी कहीं साइड हो गया है, खिसक गया है। अजीजाने वकार, खुदा के वास्ते ये तमाम बिरयानी, पुलाव और दुनिया के तमाम खुराकों से बाहर आओ। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि ये जिंदगी, ये रूह कभी जिस्म से बेवफाई कर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। आज मैं आपके सामने हूं, कल आपके सामने हूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अजीजान वकार, भाईचारगी निभाओ, भाईचारगी निभाओ, पड़ोसियों का हक अदा करो, बेशक हक अदा करो, लेकिन अजीजान वकार ईमान का सौदा करके नहीं, ईमान का सौदा करके नहीं। बहुत पछतावा होगा, बहुत चीखोगे, बहुत तड़पोगे, इस जिंदगी को दोबारा मांगने के लिए रब से फरियाद करोगे। आप फरिश्तों से वसीला बनाकर रब की बारगाह में अपनी बातों को पेश करने की कोशिशें करोगे, लेकिन यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आपको दोबारा रसूलुल्लाह के नामोस पर पहरा देने का मौका नहीं मिलेगा। आपको दोबारा रसूलुल्लाह की इज्जत पर आज आने वाले लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन आंख बंद कर दी गई, मनो मिट्टी के नीचे
एक छोटी सी जगह मिलेगी और उस कब्र में दफन करके हमारे आइजा क़रीब रिश्तेदार अहले खाना दफन करके चले आएंगे। उसी कब्र में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। सोचो अगर उस कब्र में रसूलुल्लाह ने हमसे और आपसे ये सवाल कर लिया कि मेरे उम्मती बता, तेरे ही सामने तेरी मौजूदगी में मेरे खिलाफ, मेरी जात के खिलाफ, मेरी आल के खिलाफ ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जा रहे थे, ऐसे ऐसे गलत जुमले इस्तेमाल किए जा रहे थे, तूने क्या किया उनके लिए? तूने कौन से ऐसे काम अंजाम दिए? क्या कहेंगे हम रसूलुल्लाह को? क्या मुंह दिखाएंगे हम रसूलुल्लाह को? क्या हम उन्हें जवाब देंगे? और सोचो जब मैदान महशर कायम होगा, आज हम रसूलुल्लाह के खिलाफ होने वाली बातों को देखते हैं, सुनते हैं और मुंह फेर लेते हैं, लेकिन जब मैदान महशर कायम होगा, एक एक नेकियों के लिए तड़पोगे, बाप के पास जाओगे, बाप झड़क के भगा देंगे, माँ के पास जाओगे, माँ भी कोई साथ नहीं देगी, भाई के पास जाओगे, बहनों के पास जाओगे, बेटों के पास जाओगे, रिश्तेदारों के पास जाओगे, दोस्तों के पास जाओगे, सबके पास जाओगे, सब अपने चेहरे को फेर लेंगे। लेकिन कहीं जब हमें आखिरी वक्त, जब हमें वो आखिरी शख्स, आखिरी जात अगर याद आई, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात याद आई और अगर हमने उस तरफ रुख किया और हमारी इन गफलतों की बुनियाद पर अल्लाहु अकबर सदबार अल्लाहु अकबर, अगर रसूलुल्लाह ने अपने चेहरे को फेर लिया तो उस वक्त क्या होगा? क्या करोगे उस वक्त? माँ ने अगर चेहरा फेर लिया, बाप की तरफ गए, बाप ने चेहरा फेर लिया, भाई की तरफ गए, भाई ने चेहरा फेर लिया, बहन की तरफ गए, बहन ने चेहरा फेर लिया, बेटे की तरफ गए, बेटे ने चेहरा फेर लिया, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, आइज़ा क़रीब की तरफ गए। अगर इन सब ने चेहरा फेर लिया तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक गए। लेकिन अगर इन सब ने भी चेहरा फेर लिया और जब हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आखिरी उम्मीद लेकर के पहुंचेंगे और खुदा न खास्ता अगर हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अगर अपना चेहरा फेर लिया तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। इन सारी जातों ने तो जो चेहरे फेरे, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब अगर मेरे और तुम्हारे आका, हमारे और तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर अपने चेहरे को फेर लिया तो बताओ उस वक्त हमारा और तुम्हारा कौन पूछने वाला होगा? हमारी और तुम्हारे हाल को खबर लेने वाला कौन होगा? हमें और तुम्हें बचाने वाला कौन होगा? खुदा के वास्ते आप जब तक जी रहे हो, जो भी आपके पास ताकत है, जो भी आपके पास पावर है, उस ताकत का, उस पावर का सही तरीके से, वाजिब तरीके से, कानून के दायरे में रहकर इस्तेमाल करें। और हमारे तुम्हारे नबी पर जो ये गुस्ताखियां की जा रही है, ये बरतुज़ ज़ना लोग जो गुस्ताखियां कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें गारत करे, अल्लाह इन्हें तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह इनकी नस्लों को खत्म कर दे, अल्लाह इनकी नस्लों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। ये जो ऐसे गुस्ताखियां कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनके खिलाफ हम? क्या इनके प्रति हम कौन सा एक्शन ले रहे हैं? एक मामूली सा हम लेटर ले जाकर के हम मामलादार में पेश कर देते हैं, क्या एक्शन हुआ? ये तो हम बरसों से करते चले आ रहे हैं। नहीं अजीजान वकार, अब सोने से काम नहीं चलेगा, अब आपको बेदार होना पड़ेगा, अब आपको बेदार होना पड़ेगा। एक का 10 करने में मत लगो दोस्तों, एक का 10 अगर आपको करना है तो अपनी नेकियों में 1 का 10 करो। अगर 1 का 10 करना है आपको तो अगर 1% आपको हुजूर से मोहब्बत है तो 10% बढ़ाओ, अगर 10% मोहब्बत है तो 100% बढ़ाओ, 100% मोहब्बत है तो पूरी दुनिया पे पसे पुष्ट रख करके अपनी सारी मोहब्बत को हुजूर के कदमों में डाल दो। हुजूर के मोहब्बत के बगैर, हुजूर पर ईमान के बगैर कुछ नहीं है। अगर हम हुजूर से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हमारा खुदा भी हमें नहीं साथ देगा, हमारा खुदा भी हमारे हमारे गुनाहों को नहीं माफ करेगा। अजीजान वकार, अगर अल्लाह की रजा चाहते हो तो सबसे पहले रसूलुल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो सबसे पहले रसूलुल्लाह को खुश कर लो। इस शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अल्लाह रसूल के वास्ते मैं खुसूसियत के साथ तमाम उलमाए किराम, तमाम सादातान इज़ाम, तमाम आइम्माए मसाजिद,
तमाम खानकाहों के बुजुर्गों से जाते जाते ही गुजारिश करूंगा कि कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ कि कम से कम आपकी और हमारी आने वाली नस्लें हमारे लिए दुआ करें और हमारे ऊपर ये फख्र करें कि हमारे आबा अजदाद थे तो नामुसे रिसालत पर कुछ ऐसा कानून बनवाकर या कुछ ऐसी कार्रवाई करके गए हैं जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह पर अब गुस्ताखियां बंद हो गई हैं, अब गुस्ताखियां नहीं हो रही हैं। अगर नहीं किया तो यकीन माने हमारी और आपकी आने वाली नस्लें ही हमको गालियां देंगी। मौला करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको वो कुव्वत, वो ताकत, वो हिम्मत अता फरमाए कि हम इस कानून के खिलाफ, इस बात के खिलाफ हम सख्ती से कोई कानून बनवाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें वो हिम्मत दे, वो ताकत दे, हम नौजवानों को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला वो ताकत दे कि इस ऐसे उठने वाले फितरों के खिलाफ सख्ती से कानून बनाने के लिए पेश हों, कोसा हों। मौला करीम हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, अहले बैत अतहार से बेपनाह टूट कर अटूट मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।